नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर गौरव गोस्वामी, कंसल्टेंट ऑन्कोलॉजिस्ट, एपेक्स कैंसर हॉस्पिटल वाराणसी। आज के दिन नो टोबैको डे सेलिब्रेट किया जाता है और ये इसलिए किया जाता है क्योंकि इसका ग्लोबल और लोकल इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। इस साल का जो नो टोबैको डे का जो थीम है वो है प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन फ्रॉम टोबैको इंडस्ट्री इंटरफेरेंस। अभी हाल फिलहाल में IPL संपन्न हुआ है और हम सभी मानेंगे कि कोई ना कोई तरह का एडिक्शन, कोई भी गुटखा, कोई भी नशीली पदार्थ का ईज़िली युवाओं पे काफ़ी ईज़िली इन्फ्लुएंस आ जा रहा है। आजकल बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, सोशल मीडिया सेलिब्रिटीज़ हैं, प्रिंट मीडिया है, OTTs हैं और ये सब स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म से इसके कारण से युवाओं पे और बच्चों पे काफ़ी प्रभाव पड़ रहा है। देखा गया है कि हर साल करीब 3.8 करोड़ बच्चे जो है इस नशे का शिकार होते हैं और इनकी उम्र यूजुअली 15 साल के नीचे होती है। ये भी देखा गया है कि जो लोग एक बार कोई भी सिगरेट, तंबाकू या फिर गुटखा का नशा शुरू करते हैं उसमें से 2/3 लोग जो है वो कभी भी छोड़ नहीं पाते। यूजुअली ये पेयर प्रेशर के कारण से होती है और जो ग्लैमर, जो कूल दिखने की जो कोशिश की जा रही है इन एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से, इसके कारण से युवाओं पे, हमारे देश की जो फ्यूचर है, जो युवा पीढ़ी है, उस पर काफ़ी दुष्प्रभाव पड़ रहा है, जिस कारण से उनको शारीरिक, आर्थिक और मानसिक तनाव और समस्याओं के कारण से झेलना पड़ रहा है। तो केवल तंबाकू के दुष्प्रभाव से बचने के लिए सिर्फ उसके धूम्रपान छोड़ने ही ज़रूरी नहीं है, ये भी ज़रूरी है कि जब कैंसर का इलाज हो रहा है उससे दूर रहे। देखा गया है कि जब रेडिएशन थेरेपी यानी कैंसर की जो सिकाई की ट्रीटमेंट होती है उसके दौरान अगर धूम्रपान की जाए तो उसके कारण से जो स्तन की मरीज़ें होती हैं, जो महिलाएं रहती हैं, उनको एडिशनल एक टॉक्सिसिटी यानी और भी उसका दुष्प्रभाव पड़ता है। रेडिएशन की साइड इफ़ेक्ट्स आती हैं, यहाँ तक कि नई कैंसर्स भी आ सकती हैं। ये भी देखा गया है कि रेडिएशन के दौरान अगर कोई तंबाकू या फिर सिगरेट का सेवन करे तो ये बीमारी फिर जल्द ही आ जाती है और आपके इतनी मेहनत से आपने इतनी जो इलाज की है, सारा रिज़ल्ट जो है वो टोटली एकदम से बेकार हो जाती है। तो ये ज़रूरी ये भी नहीं है कि आप सिर्फ कैंसर होने के डायग्नोसिस के बाद, कई लोग मानसिक रूप से इतने परेशान हो जाते हैं कि कहते हैं कि अब कैंसर हो गई या फिर क्या। लेकिन ये ज़रूरी है कि हमें तंबाकू, सिगरेट, गुटखा, पान ये सबसे दूर ही रहना है। इससे हमारी जो ट्रीटमेंट की रिजल्ट्स आती हैं वो बेहतर होती है। ये भी देखा गया है कि लंग कैंसर मरीज़ जिनको टैबलेट्स कीमोथेरेपी दी जाती हैं, जो TKI कही जाती है, उसका रिज़ल्ट पे भी फ़र्क पड़ता है अगर हम स्मोकिंग करते रहते हैं। स्मोकिंग करने से कई रीज़न हैं जिस कारण से जो रिज़ल्ट्स है बहुत ख़राब होते हैं, बीमारी फिर लोकली वापस आ सकती है और मरीज़ की जो डिजीज़ फ्री इंटरवल जो कहते हैं हम लोग, यानी बीमारी से मुक्त का जो समय है ये काफ़ी कम हो जाता है। तो हम सभी आपसे प्रार्थना करते हैं कि बच्चों को, युवाओं को इस तंबाकू और किसी भी नशीले पदार्थ से हम दूर रखें, उनका दुष्प्रभाव ना पड़ने पर। स्पेशली हमारी रिक्वेस्ट है, हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो हमारी गवर्निंग अथॉरिटीज़ है, कि ये सब जो एडवर्टाइजमेंट के फॉर्म से जो दिखाई जा रही है उस पर थोड़ी किसी तरह से प्रतिबंध लगाया जाए। और दूसरी बात ये भी है कि लोगों की मदद करें जिससे वो कैंसर के डायग्नोसिस के बाद भी अपनी सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, पान से वो दूर रहें। नमस्कार।